सुबह का समय था। दिल्ली की व्यस्त सड़कें धूल और धुएं से भरी हुई थी। एक कोने पर खड़ा श्यामू रिक्शा वाला अपने पुराने चरमराते रिक्शे को बड़े प्यार से साफ कर रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखों में रात भर की थकान, लेकिन होठों पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान। यही उसकी असली पहचान थी। वो दिन रात मेहनत करता था, ईमानदारी से कमाता था और अपनी बीमार मां के लिए हर पैसे को जोड़कर रखता था। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दोपहर के समय एक बड़े सरकारी दफ्तर से एक महिला अधिकारी का पर्स चोरी हो गया। उसमें काफी पैसे, ऑफिस का पास, कुछ जरूरी कागजात और एक लाल फाइल थी। थोड़ी देर में ही अधिकारी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को जोर से डांटा और कहा, वही रिक्शा वाला जो बाहर खड़ा रहता है, उसी ने चोरी की होगी। उस वक्त श्यामू बस अड्डे के बाहर अपने रिक्शे में बैठा था। एक छोटे बच्चे को जो सवारी करके उतरा था, उसे टॉफी दे रहा था और हंसकर बातें कर रहा था। तभी पुलिस की जीप आई और उसे पकड़ लिया गया। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे हां, यही रोज यहां खड़ा रहता है, गरीब है, कुछ भी कर सकता है। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने बिना किसी सबूत के उसे थाने ले जाकर घंटों एक कोने में बैठा रखा। थाने में अधिकारी ने आकर सख्ती से पूछा, कबूल कर ले, पर्स तूने ही चुराया है। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मैंने जीवन में किसी का एक पैसा भी नहीं छुआ। मैं तो रोज अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे बचाता हूं। लेकिन उसकी बात पर किसी ने कान नहीं दिया। उधर वो अधिकारी श्रीमती रीना शर्मा, जो दिल्ली के एक बड़े विभाग की उच्च अधिकारी थी, मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रही थी। कैमरों की चकाचौंध में बोली, हमारे सिस्टम में ऐसे छोटे मोटे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सामने वो ईमानदारी और न्याय की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन पीछे एक गरीब का पूरा जीवन तबाह हो रहा था। रात को जब श्यामू की बूढ़ी मां लाठी टेकते हुए थाने पहुंची तो दरवाजे पर ही रोक दिया गया। बुजुर्ग महिला, अंदर जाना मना है। मां ने थके कदमों से बाहर बैठते हुए आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, हे भगवान, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो तू ही एक दिन सच्चाई सामने ला देना। अगले दिन दिल्ली के सारे अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां थी, रिक्शा वाला निकला चोर। सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी इज्जत उछालने लगे। कोई कहता, गरीबों पर भरोसा मत करो। कोई कहता, ऐसे लोग ही समाज को गंदा करते हैं। लेकिन उसी रात लॉकअप में जब श्यामू अकेला बैठा अपनी मां को याद करके रो रहा था, तब एक नया पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आया, कांस्टेबल विक्रम यादव। उसने श्यामू की आंखों में कुछ अलग देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और बेबसी थी। विक्रम ने अपने सीनियर से कहा, सर, मुझे ये केस कुछ अजीब लग रहा है, एक बार सीसीटीवी फुटेज तो चेक कर लेते हैं। सीनियर ने डांटते हुए कहा, तेरी नौकरी नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चला, ऊपर से ऑर्डर है, केस बंद। फिर भी विक्रम चुप नहीं बैठ सका। रात को जब थाना खाली हो गया, उसने अकेले में सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें साफ दिख रहा था कि जिस वक्त पर्स चोरी हुआ था, श्यामू उस जगह से करीब आधा किलोमीटर दूर बस अड्डे पर खड़ा था और ऑफिस के कमरे से जो व्यक्ति निकल रहा था, उसके हाथ में वही लाल फाइल थी, लेकिन चेहरा थोड़ा धुंधला था। विक्रम ने फुटेज को जूम किया, इमेज को साफ किया। चौंकाने वाली बात सामने आई। वो व्यक्ति कोई और नहीं, रीना शर्मा का अपना पर्सनल असिस्टेंट था। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जिस श्यामू को चोर बताया जा रहा था, वही अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। लेकिन विक्रम जानता था कि इस सच्चाई को सामने लाने के लिए पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रात गहराती जा रही थी। सब पुलिस वाले घर चले गए थे, लेकिन विक्रम अभी भी अपने छोटे से डेस्क पर बैठा था। लैपटॉप पर वही फुटेज बार बार चला रहा था। हर बार देखकर उसके अंदर गुस्सा
और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बुदबुदाया, अगर ये सच है तो एक गरीब पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया गया है। वो जानता था कि बिना ठोस सबूत के अगर उसने ये बात ऊपर कही तो उसकी नौकरी जा सकती है। फिर भी उसका दिल नहीं माना। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार सच्चाई को दबने नहीं दूंगा। सुबह का समय था। दिल्ली की व्यस्त सड़कें धूल और धुएं से भरी हुई थी। एक कोने पर खड़ा श्यामू रिक्शा वाला अपने पुराने चरमराते रिक्शे को बड़े प्यार से साफ कर रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखों में रात भर की थकान, लेकिन होठों पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान। यही उसकी असली पहचान थी। वो दिन रात मेहनत करता था, ईमानदारी से कमाता था और अपनी बीमार मां के लिए हर पैसे को जोड़कर रखता था। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दोपहर के समय एक बड़े सरकारी दफ्तर से एक महिला अधिकारी का पर्स चोरी हो गया। उसमें काफी पैसे, ऑफिस का पास, कुछ जरूरी कागजात और एक लाल फाइल थी। थोड़ी देर में ही अधिकारी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को जोर से डांटा और कहा, वही रिक्शा वाला जो बाहर खड़ा रहता है, उसी ने चोरी की होगी। उस वक्त श्यामू बस अड्डे के बाहर अपने रिक्शे में बैठा था। एक छोटे बच्चे को जो सवारी करके उतरा था, उसे टॉफी दे रहा था और हंसकर बातें कर रहा था। तभी पुलिस की जीप आई और उसे पकड़ लिया गया। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे हां, यही रोज यहां खड़ा रहता है, गरीब है, कुछ भी कर सकता है। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने बिना किसी सबूत के उसे थाने ले जाकर घंटों एक कोने में बैठा रखा। थाने में अधिकारी ने आकर सख्ती से पूछा, कबूल कर ले, पर्स तूने ही चुराया है। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मैंने जीवन में किसी का एक पैसा भी नहीं छुआ। मैं तो रोज अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे बचाता हूं। लेकिन उसकी बात पर किसी ने कान नहीं दिया। उधर वो अधिकारी श्रीमती रीना शर्मा, जो दिल्ली के एक बड़े विभाग की उच्च अधिकारी थी, मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रही थी। कैमरों की चकाचौंध में बोली, हमारे सिस्टम में ऐसे छोटे मोटे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सामने वो ईमानदारी और न्याय की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन पीछे एक गरीब का पूरा जीवन तबाह हो रहा था। रात को जब श्यामू की बूढ़ी मां लाठी टेकते हुए थाने पहुंची तो दरवाजे पर ही रोक दिया गया। बुजुर्ग महिला, अंदर जाना मना है। मां ने थके कदमों से बाहर बैठते हुए आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, हे भगवान, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो तू ही एक दिन सच्चाई सामने ला देना। अगले दिन दिल्ली के सारे अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां थी, रिक्शा वाला निकला चोर। सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी इज्जत उछालने लगे। कोई कहता, गरीबों पर भरोसा मत करो। कोई कहता, ऐसे लोग ही समाज को गंदा करते हैं। लेकिन उसी रात लॉकअप में जब श्यामू अकेला बैठा अपनी मां को याद करके रो रहा था, तब एक नया पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आया, कांस्टेबल विक्रम यादव। उसने श्यामू की आंखों में कुछ अलग देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और बेबसी थी। विक्रम ने अपने सीनियर से कहा, सर, मुझे ये केस कुछ अजीब लग रहा है, एक बार सीसीटीवी फुटेज तो चेक कर लेते हैं। सीनियर ने डांटते हुए कहा, तेरी नौकरी नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चला, ऊपर से ऑर्डर है, केस बंद। फिर भी विक्रम चुप नहीं बैठ सका। रात को जब थाना खाली हो गया, उसने अकेले में सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें साफ दिख रहा था कि जिस वक्त पर्स चोरी हुआ था, श्यामू उस जगह से करीब आधा किलोमीटर दूर बस अड्डे पर खड़ा था और ऑफिस के कमरे से जो व्यक्ति निकल रहा था, उसके हाथ में वही लाल फाइल थी, लेकिन चेहरा थोड़ा धुंधला था। विक्रम ने फुटेज को जूम किया, इमेज को साफ किया। चौंकाने वाली बात सामने आई। वो व्यक्ति कोई और नहीं, रीना शर्मा का अपना पर्सनल असिस्टेंट था। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जिस श्यामू को चोर बताया जा रहा था, वही अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था।
लेकिन विक्रम जानता था कि इस सच्चाई को सामने लाने के लिए पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रात गहराती जा रही थी। सब पुलिस वाले घर चले गए थे, लेकिन विक्रम अभी भी अपने छोटे से डेस्क पर बैठा था। लैपटॉप पर वही फुटेज बार बार चला रहा था। हर बार देखकर उसके अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बुदबुदाया, अगर ये सच है तो एक गरीब पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया गया है। वो जानता था कि बिना ठोस सबूत के अगर उसने ये बात ऊपर कही तो उसकी नौकरी जा सकती है। फिर भी उसका दिल नहीं माना। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार सच्चाई को दबने नहीं दूंगा। अगली सुबह वो फिर रीना शर्मा के दफ्तर पहुंचा, झुककर सलाम किया और बोला, मैडम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही दिख रहा है, शायद गलती हो गई हो। रीना ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, मैंने जो कहा वही सच है। तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता ऐसे लोग कैसे चोरी करते हैं और फिर रोने धोने का नाटक करते हैं। केस बंद करो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई, मैडम, लेकिन ये वीडियो कुछ और कहानी बता रहा है। अगर हम एक बेगुनाह को सजा देंगे तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। रीना ने घूरकर कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? बाहर जाओ, वरना तुम्हारी शिकायत लिखवा दूंगी। विक्रम चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन अब वो डरने वाला नहीं था। उसने सारे सबूत अपनी पेन ड्राइव में कॉपी किए और सीधा एक न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंच गया। वहां उसका पुराना दोस्त रोहित मेहरा काम करता था, एक ईमानदार पत्रकार। रोहित ने फुटेज देखी और हैरान रह गया। यार, ये तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अगर हम ये स्टोरी चलाएंगे तो ऊपर से भारी दबाव आएगा। विक्रम बोला, भाई, एक गरीब की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। अगर हम चुप रहे तो इस वर्दी का क्या मतलब रह जाएगा? रोहित ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये वीडियो काफी नहीं, हमें और ठोस सबूत चाहिए। इसी बीच थाने में श्यामू अब भी बंद था। 3 दिन से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। वो हर रात अपनी मां को याद करता। मां बाहर थाने के गेट पर बैठी रहती थी, थक कर भी घर नहीं जाती थी। श्यामू मन ही मन बुदबुदाता, मां, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई मानता ही नहीं। एक रात विक्रम उसके पास आया और चुपके से बोला, श्यामू, घबराना मत, मैं तेरे केस को फिर से खोलूंगा, तू बस भरोसा रख। श्यामू ने थकी हुई मुस्कान दी, साहब, गरीब पर भरोसा कौन करता है, लेकिन अगर आप सच में कोशिश कर रहे हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। विक्रम ने रात रात भर जागकर और सबूत जुटाने शुरू किए। ऑफिस के सारे सीसीटीवी, उस पर्सनल असिस्टेंट के फोन के कॉल रिकॉर्ड, उसके बैंक खाते की डिटेल। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। चोरी के ठीक बाद उसी दिन असिस्टेंट के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे और अगले दिन वो अचानक छुट्टी लेकर गायब हो गया था। अब सब साफ था, असली चोर वही था और श्यामू सिर्फ एक आसान बहाना बना दिया गया था। विक्रम ने सारे सबूतों की एक मोटी फाइल तैयार की और सीधे एसपी साहब के दफ्तर पहुंचा। एसपी ने सब कुछ ध्यान से देखा और कहा, बेटा, अगर ये सच है तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसमें एक बड़ी अधिकारी का नाम जुड़ा है, बहुत संभल कर चलना होगा। विक्रम बोला, सर, मैं किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ सच के साथ हूं। एसपी ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रीना शर्मा को भी बुलाया गया। वो पूरा आत्मविश्वास लेकर आई, जैसे सब पहले से तय हो। लेकिन जब बड़े स्क्रीन पर फुटेज चली और उसमें उनका अपना असिस्टेंट लाल फाइल लेकर ऑफिस से निकलता दिखा, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एसपी ने शांत स्वर में पूछा, मैडम, ये फुटेज कल की ही है और आपके बयान के समय ये व्यक्ति गायब था। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? रीना की नजरें नीचे झुक गई। वो समझ गई कि झूठ अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। उसके बाद मीडिया में तूफान मच गया। गरीब रिक्शा वाले को चोर बताने वाली अधिकारी की पोल खुली। श्यामू को उसी शाम रिहा कर दिया गया। जब वो थाने से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था,
लेकिन उसकी आंखों में नई उम्मीद की रोशनी थी। बाहर उसकी मां खड़ी थी। कांपते हाथों से उसने बेटे का चेहरा छुआ और रोते हुए बोली, देखा बेटा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। श्यामू ने मां को गले लगाया और बोला, मां, अब कोई गरीब को यूं नहीं दबा पाएगा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस असिस्टेंट को पकड़ लिया। उसने कबूल कर लिया कि उसने पैसे के लालच में पर्स चुराया था और रीना शर्मा ने मामले को दबाने की कोशिश की थी। रीना शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जांच शुरू हो गई। दिल्ली की सड़कों पर फिर से वही पुराना रिक्शा चलने लगा, लेकिन अब लोग उसमें बैठते वक्त इज्जत से मुस्कुराते और कहते, भाई, तुम तो असली हीरो हो। श्यामू हर सवारी से पहले हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहता। कुछ दिन बाद पूरे जिले के एक बड़े समारोह में कांस्टेबल विक्रम यादव को ईमानदारी और साहस के लिए सम्मानित किया गया। मंच पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह को गुनाहगार बनाना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम सब थोड़ा इंसाफ की नजर से देखें तो समाज खुद बदल जाएगा। श्यामू उस समारोह में पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठा था, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विक्रम उसके पास आए और बोले, श्यामू, अब घर जा, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही होगी। श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप जैसे लोग इस वर्दी में हैं तो गरीबों का भगवान यही धरती पर है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कई महीने बाद एक दिन विक्रम को थाने में एक लिफाफा मिला। अंदर एक छोटा सा कार्ड था। उस पर लिखा था, धन्यवाद साहब, आज मैंने नया रिक्शा खरीदा है। उस पर बड़े अक्षरों में लिखवाया है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है।